नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। मैं बात करना चाहता हूँ कैसे हम मिडिल क्लास ट्रैप में से सचमुच में निकल सकते हैं, गरीबी की दुनिया से कैसे निकल सकते हैं और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। इसके 2 रास्ते नहीं हैं, केवल एक ही रास्ता है। लेकिन अक्सर हम लोग उस गलत रास्ते को सही रास्ता मान लेते हैं और वहीं सब कुछ बिगड़ जाता है। बहुत छोटी-सी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये चीज़ मुझे समझ में आ गई थी कुछ साल पहले, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। फिर अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी ने एक सीरीज़ बनाना शुरू किया है, बुक सीरीज़ जिसका नाम है सो गुड दे कांट इग्नोर यू। बहुत अच्छी बुक है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कार्ल न्यूपोर्ट नाम के ऑथर हैं। उन्होंने वही बात बताई है जो मैं आपसे कहना चाहता था, लेकिन मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे। देखिए, जब हम स्कूल में से पास होकर के या कॉलेज कंप्लीट करके प्रोफ़ेशन में आते हैं, जॉब में आते हैं, किसी को भी जॉब पसंद नहीं आती, मुझे भी पसंद नहीं थी। लेकिन फिर भी हम सबको जॉब करना पड़ता है, 2 साल, 4 साल, 10 साल तक। शायद 20 साल तक मेरे पिताजी ने 36 साल नौकरी की है और उसके पहले इफ़को में शायद 10 साल वहाँ भी की होगी। तो 10 साल वहाँ और फिर 36 साल दूसरी नौकरी, टोटल 46 ईयर्स तक जॉब की उन्होंने। नौकरी किसी को पसंद नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। लेकिन उसी में से कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं हम नौकरी नहीं करेंगे, हम अपना खुद का धंधा करेंगे, हम स्टार्टअप करेंगे, बिज़नेस करेंगे और अमीर बनना चाहते हैं। बेचारे मेरे पिताजी ने भी ट्राई किया, मेरे चाचाओं ने ट्राई किया, बहुत लोगों ने ट्राई किया, हर कोई करने की कोशिश करता है, चाहता है करे। लेकिन 100 में से 99 लोग नहीं सक्सेसफुल होते जब बिज़नेस करते हैं। क्योंकि इस चीज़ को पकड़िए और समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। 2 चीज़ होती है, एक तरफ होता है करियर में कैपिटल, पूँजी, इसको बोलते हैं करियर कैपिटल। जब आप ऑफ़िस जाते हैं या कोई काम करते हैं, उस काम के दौरान जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, वो सब आपकी पूँजी है। पैसा नहीं, मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, नॉलेज की बात कर रहा हूँ। आप 1 साल तक कहीं नौकरी करते हैं, तो 1 साल का करियर कैपिटल आपने इकट्ठा कर लिया। आपने 30 साल तक नौकरी की, तो 30 साल तक करियर कैपिटल आपने इकट्ठा किया। तो एक तो होता है करियर कैपिटल, जहाँ पर आप जितना काम करते हैं, उतना ज़्यादा आपका ब्रेन रेडी हो जाता है उस काम को करने के लिए और उस काम को अच्छे से दूसरों से करवा पाने के लिए, अगर आप मैनेजर की जॉब पे हैं। और करियर में ही एक चीज़ है जो ऑलमोस्ट हर किसी को चाहिए होता है, लोग कोशिश भी करते हैं, इसको बोलते हैं करियर फ्रीडम या तो करियर कंट्रोल। जब कोई इंसान जॉब छोड़ करके अपना बिज़नेस करने की कोशिश करता है, तो वो अपने करियर में फ्रीडम खोज रहा है। अब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ एक। लखीमपुर में एक भाई साहब हैं, आज से करीब 10 साल पहले मुझसे मिले थे, जॉब करते थे बैंक में। उसके बाद वो परेशान होके बोलते हैं, बैंक की नौकरी मुझे पसंद नहीं है, रोज़-रोज़ वही काम, वही काम। बोलते थे दुनिया को बेवकूफ़ बनाने का काम है बैंक में बस, ज़बरदस्ती लोगों का अकाउंट खुलवाओ। 3 साल बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी। उन्होंने अपना खुद का एक योगा सेंटर खोला, प्राइम लोकेशन में लखीमपुर में। एक अच्छी-सी प्रॉपर्टी खरीद, मतलब किराए पर लेकर के, किराए का हॉल लेकर उसको उसको डेकोरेट किया, शीशे लगाए और एकदम सुंदर बना दिया और उस बिज़नेस को चालू करने की कोशिश की। बता रहे थे कुल पूँजी इंटीरियर वगैरह करने के बाद उनको 10 लाख रुपए का खर्चा पड़ा। बट डिसाइड कर लिया कि जो लखीमपुर की जो प्राइम लोकेशन है, जो सबसे अच्छे-अच्छे वीआईपी लोग हैं, उनको मैं योगा सिखाऊँगा। मैं भी कुछ दिन वहाँ गया था सीखने के लिए योगा। उसके बाद फिर मैं छोड़ दिया मैंने। मैंने घर पे अपना करना शुरू कर दिया। अब उनके योगा सेंटर को खोले करीब 3 साल हो गया और बंद हुए 5 साल हो गया। जब मैं उनसे पहली बार मिला था 10 साल पहले, तो वो जॉब करते थे। 3 साल तक नौकरी की, पैसा इकट्ठा किया, फिर योगा सेंटर चालू किया, 3 साल उसको चलाया, फिर उसको बंद कर दिया। अब दोबारा नौकरी कर रहे हैं, लेकिन बैंक में नौकरी नहीं पा रहे हैं। वो किसी स्कूल में टीचर की नौकरी कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 साल तक नौकरी करते समय जो भी करियर कैपिटल इकट्ठा किया, वो किस चीज़ का था? बैंकिंग का। उसके बाद बिज़नेस काहे का चालू किया? योगा का। और अब कौन-सा जॉब कर रहे हैं? टीचर का। तो ये एक नया करियर कैपिटल है। करियर कैपिटल के साथ ख़ास चीज़ ये है, जिस काम को आप कर रहे हैं और उसी को कितने गहराई से कर पा रहे हैं और कितने समय के लिए कर पा रहे हैं, उसी हिसाब से वो इकट्ठा होता है, पूँजी बनती है। लेकिन अगर आप फ्रीडम पहले चाहते हैं, जैसे ये भाई साहब को,
इनको फ्रीडम पहले चाहिए थी। फाइनेंशियल फ्रीडम या अपने टाइम को अपने हिसाब से खर्च करने की फ्रीडम, ये पहले से चाहिए थी। तो अगर आपको फ्रीडम पहले चाहिए करियर में, तो फिर आप फ्री नहीं होंगे, क्योंकि करियर कैपिटल ही आपको फ्री कर सकता है। जिस इंसान को ये बात पता चल जाती है, फिर वो नौकरी तो करता है लेकिन सैलरी के लिए नहीं करता। वो ऐसी-ऐसी जगहों पर अपने आप को डालता है जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा झोंक सके काम करने के लिए। बिकॉज़ उसको पता है जितना मैं काम करूँगा, उतना ही मैं सीखूँगा और उतनी जल्दी मैं बाहर निकल पाऊँगा। 2011 में लखीमपुर में मैं आया था और मैंने चंदन डायग्नोस्टिक जॉइन किया था एज़ ए सोनोलॉजिस्ट। 2020 में कोविड में हमने जॉब छोड़ दी थी, तो हमने एक तरह से 9 साल का करियर कैपिटल मैंने इकट्ठा किया और 2016-17 में मैंने यूट्यूब में वीडियोज़ बनाना शुरू किया था और उसके साथ-साथ स्कूल्स में काउंसलिंग करना, बच्चों से बात करना और फिर मैं कई स्कूल्स में जाता था आस-पास में। वो मेरा एक सेकंड करियर कैपिटल स्टार्ट हो गया। फिर जब यूट्यूब को प्रॉपर्ली फुल टाइम करना शुरू किया, वो था 2017-18 में। तब मुझे एहसास हुआ कि ये एक अलग ही चीज़ है। यूट्यूब केवल वीडियो बनाने का प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। यूट्यूब मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म है। यूट्यूब आपके लिए एक सोशल स्टेटस का प्लेटफ़ॉर्म है, जिस पे आपको लोग जान पाते हैं, आपके बारे में जान पाते हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो एक सेकंड इनकम हो सकता है आपके लिए, एक एसेट बन सकता है। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था एसेट लायबिलिटी, वो चीज़ जो आपके लिए पैसे कमा के दे सके। यूट्यूब एक मार्केट रिसर्च अपॉर्च्युनिटी हो सकती है। ऐसी ढेर सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब से सीखी, जो केवल मैं करके ही सीख सकता था। आज मेरे चैनल पे अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 12 साल पुराने वीडियोज़ दिखाता है। लेकिन ये 12 साल की वीडियोज़ नहीं है। ये मेरा यूट्यूब में एक तरह से करियर कैपिटल है। आज 12 साल का यूट्यूब और 9 साल का मैं जॉब की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 2020 से लेकर के 25 तक अभी भी हमारा रिम्पी स्कैन चलता है, जिसमें मैं एज़ अ सोनोलॉजिस्ट काम करता हूँ। तो वो सारा का सारा मेरा एज़ अ डॉक्टर, एज़ अ सोनोलॉजिस्ट करियर कैपिटल है। अगर आपने ढेर सारा करियर कैपिटल इकट्ठा कर लिया, तो आप बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाएँगे। लेकिन वहीं पर आजकल की यंगर जनरेशन की जैसे, या पहले भी ऐसे लोग होते थे, अगर आपने करियर में फ्रीडम पहले चूज़ किया, एक और भाई साहब के बारे में बताऊँगा मैं, उन्होंने भी ऐसे मल्टीपल जॉब्स की, फिर अपना बिज़नेस किया, फिर बाद में कुछ नहीं किया, आज कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएँगे, स्ट्रगल करते रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पहले करियर कैपिटल, बाद में फ्रीडम। अगर इसको उल्टा किया तो गरीबी, इसको सीधा किया तो जितने टाइम में आप फ्री होना चाहते हैं, उससे पहले ही फ्री हो जाएँगे। तो यही छोटी-सी बात मुझे आपको आज करनी थी। बाय द वे, करियर कैपिटल बनाने के लिए आपको चाहिए ढेर सारा प्रैक्टिकल नॉलेज, तो वो मैं आपको दे रहा हूँ dkbrains.com पे। यहाँ पर मैं ढेर सारे बिज़नेस की बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स और डिसीजन मेकिंग के टॉपिक्स को पढ़ता हूँ। अपने लाइफ में कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, वो शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर आपको डबल फ़ायदा होता है। कैसे? अगर आप इन कोर्सेज़ को जॉइन करते हैं, dkbrains.com के कोर्सेज़ को, और आप इनको सचमुच में उसको पसंद करते हैं, उसको वैल्यू करते हैं और दूसरों को रेफ़र करते हैं, तो आपकी एफ़िलिएट इनकम भी होगी। तो यहाँ पर आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो dkbrains.com है, उसको ज़रूर ट्राई आउट करिएगा।